गलती। नताशा दोपहर में खाने की तैयारी करके सास लता जी को बुलाने गई। उसने देखा लता जी फ़ोन पर बातें कर रही थी। आज भी दाल में नमक फीका है और आटा भी अच्छे से नहीं लगा है। नताशा रोने लगी। मम्मी जी, यह बात तो मुझे भी बता सकती थी। नताशा की अभी शादी हुई थी। उसे ससुराल में सबसे टेस्ट के बारे में पता नहीं था, तो हर काम में गलती हो ही जाती थी। ऐसे भी एक परिवार से दूसरे परिवार में जाने के बाद कोई भी तुरंत वहाँ के तौर तरीके नहीं अपना पाता है। नताशा से गलतियाँ मायके में भी होती थी, पर माँ समझा देती थी। पर लता जी अब इसकी गलतियों को सारे घर वालों को सुनाकर ही दम लेती थी। नताशा बहुत ध्यान से काम करती, फिर भी कुछ न कुछ रह जाता। पर बुरा तब लगता जब लता जी कभी अपनी बहन तो कभी अपनी ननद को बताती, पर नताशा को नहीं। धीरे धीरे नताशा और लता जी के रिश्ते में भी खटास आने लगी। नताशा के काम करने के बाद लता जी जायज़ा लेने आ जाती, फिर सबके पास उनकी गलतियां गिनती रहती। नताशा सुनकर भी अनसुना कर देती। नताशा काम करती, फिर अपने कमरे में चली जाती। लता जी अकेले बैठी रहती। एक दिन लता जी की सहेली शोभा आई। लता जी अपनी बहू की बुराई कर रही थी। मेरी बहू पता नहीं कैसी है, कभी मुझे माँ नहीं समझती है, ना तो मुझसे बातें करती है, काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली जाती है। और यह देखो घर कितना फैला हुआ है, कोई काम ढंग से नहीं होता। तभी नताशा आई और चाय नाश्ता रख दिया और जाने लगी। शोभा ने रोकते हुए कहा, आओ ना, तुम भी बैठो नताशा। नताशा बैठ गई। शोभा जी ने थोड़ी देर उससे बातें की, फिर कहा, बेटा एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, कहिए ना। नताशा बोली। शोभा नवीन और तेरे पापा जी तो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। तुम दोनों सास बहू साथ रहोगी तो किसी को अकेलापन नहीं लगेगा। माफ़ कीजिएगा आंटी जी, नताशा बोली। माँ जैसी होना और माँ होना दोनों में अंतर होता है। गलतियाँ तो पहले भी होती थी, पर माँ समझाती थी, पर यहाँ मम्मी जी ढिंडोरा पीट देती हैं। लता जी गुस्से से बोली, मैंने किसे कहा? नताशा बोली, मुझे छोड़कर सभी को। जब गलती मेरी है तो मुझे कहिए ना, सुधारना तो मुझे है। लता जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। शोभा बोली, तुम बहू की शिकायतें दूसरे से करोगी तो क्या मिलेगा? उसे समझाओ, ना कर पाए तो मदद कर दो। और नताशा, तुझे और नताशा को साथ रहना है। लता जी बोली, सच कहती हो, बहू को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं भूल गई थी कि वह बेटी जैसी है। वह नताशा बोली, बहू आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।